झारखंड में लोक नृत्य, यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा झारखंड में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगा। जिसे हम पहला देखते हैं, छऊ नृत्य को देखते हैं। ये छऊ नृत्य है और ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य में से एक है। यहाँ पे छऊ का अर्थ क्या होता है, तो छऊ का अर्थ जो होता है मुखौटा होता है। मुखौटा होता है यानी क्या होता है, इसके चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ रहेगा। तो छऊ नृत्य का अर्थ पूछेगा। छऊ का मतलब होता है मुखौटा। देखते हैं इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई। तो ये इसकी शुरुआत जो हुई झारखंड के सरायकेला से। जो सरायकेला खरसावां का जो क्षेत्र है वहां से हुआ और पहली बार वहां का जो राजा था उस एरिया का, राजा का नाम जो था वो सुधेंसु नारायण के काल में इसको बढ़ावा दिया गया। इस नृत्य को सुधेंसु पहला ही राजा था जो 1938 में यूरोप में छऊ नृत्य का जो छऊ नृत्य है वो छऊ नृत्य का प्रदर्शन करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुधेंसु नारायण सिंह जो है वो पहली बार छऊ नृत्य को यूरोप महादेश में प्रदर्शन करवाया था। ये छऊ नृत्य जो है झारखंड की एकमात्र ऐसा नृत्य है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इस नृत्य को छऊ नृत्य में आगे इसको देखते हैं कि छऊ नृत्य जो है एक प्रकार से हम देखेंगे तो पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य का मतलब होता है कि इस नृत्य में जो केवल भाग लेगा वो पुरुष लोग ही भाग लेगा, स्त्री लोग भाग बिल्कुल नहीं लेगा। तो एक प्रकार से स्पेशलिस्ट है छऊ नृत्य में कि इसमें भाग कौन लेगा, तो भाग केवल यहाँ पे लेगा पुरुष लोग लेगा। कौन लेगा? पुरुष लोग लेगा इसमें। अब देखिए इसकी शाखा, छऊ नृत्य की जो शाखा है इसकी दो शाखा है इसमें। एक है आपका वीर रस शाखा इसमें आता है, यानी कि छऊ कहेंगे इसको हम। तो वीर रस छऊ में क्या होगा कि इसमें जो भी कला का प्रदर्शन होगा वो युद्धक यानी युद्ध का लेवल का होगा, यानी युद्ध स्तर का होता है इसमें। और दूसरा जो होता है वो श्रृंगार छऊ नृत्य होता है। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा श्रृंगार की प्रधानता दी जाती है, श्रृंगार की प्रधानता होती है इसमें। तो ये दो इसकी विशेष शाखा पूछेगा। तो इसकी दो विशेष शाखा है, एक वीर रस में है, दूसरा है श्रृंगार रस। छऊ नृत्य में श्रृंगार की प्रधानता इसमें ज्यादा लगाया जाएगा इसमें। अब देखते हैं कि झारखंड में पूरे जो नृत्य है, ये जो झारखंड जो नृत्य है छऊ नृत्य, इस नृत्य की और क्या खासियत है और देखेंगे कि झारखंड के अलावा कौन कौन सा स्टेट में छऊ नृत्य ज्यादा किया जाता है। तो झारखंड में जो छऊ नृत्य है वो सरायकेला जो छऊ है ये यहाँ पर किया जाता है। और ये जो है झारखंड में प्रसिद्ध है आपका। फिर आपका जो है दूसरा जो है यहाँ पर पुरुलिया छऊ जो है, यानी पुरुलिया जो छऊ है ये बंगाल में प्रसिद्ध है, यानी वहां भी छऊ नृत्य किया जाता है। और एक और इसमें जो आता है, पहला हो गया सरायकेला छऊ नृत्य हो गया, दूसरा हो गया पुरुलिया हो गया, और तीसरा जो है मयूरभंज छऊ नृत्य। तो मयूरभंज छऊ नृत्य है ये आपका प्रसिद्ध है, उड़ीसा में प्रसिद्ध है। कहाँ है? उड़ीसा में प्रसिद्ध है। यानी स्टेट पूछेगा तो भारत के 3 स्टेट में ज्यादा देखा जाता है। तो झारखंड में आपका कौन सा है? सरायकेला वाला है जो झारखंड में प्रसिद्ध है। पुरुलिया कहाँ फेमस है? बंगाल में फेमस है। कहाँ है? अगला जो है मयूरभंज जो क्या है? उड़ीसा में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसको और हम कुछ
फैक्ट देखते हैं कि क्या क्या इसका फैक्ट है। तो छऊ नृत्य झारखंड का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर प्रदान है। यहाँ पर और देखेंगे कि 2010 में यूनेस्को जो है ना, जो कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर जो मान्यता प्रदान देता है, तो 2010 में यूनेस्को क्या किया, अपनी लिस्ट में, उसकी जो लिस्ट है आपने लिस्ट में शामिल किया इसको, इस नृत्य को, छऊ नृत्य को। इसके अलावा क्या है, जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार की ये एक प्रकार से राजकीय महोत्सव, यानी झारखंड सरकार इसको बहुत बढ़ चढ़ के आयोजित करती है। तो छऊ नृत्य यूनेस्को ने मान्यता प्रदान दिया, 2010 में दिया, और एक प्रकार से इंटरनेशनल नृत्य के रूप में है यहाँ से। इसके बाद और देखेंगे कि छऊ नृत्य को और क्या किया है कि 2012 में पहली बार जो बर्फी फिल्म थी बॉलीवुड की, बर्फी फिल्म में दिखाया गया इस नृत्य के बारे में, इसकी जो खासियत था। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा यहाँ पर यह है कि 1941 में महात्मा गांधी झारखंड आए थे। महात्मा गांधी के सामने प्रदर्शित किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तौर से आता है कि गांधी जी के सामने प्रस्तुत किया गया नृत्य कौन सा था, तो वो छऊ नृत्य है। लेकिन छऊ नृत्य में सबसे बड़ा बात यह है कि अधिकांश जो छऊ नृत्य होता है वो रात्रि के समय में आयोजित होती है, क्योंकि रात्रि के समय में उन लोगों का जो गेटअप होता है, मुखौटा जो होता है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और ज्यादा लोग जो दर्शक होते हैं उसको देखने ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर और हम देखेंगे कि जो छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य की जो कथा होती है, इसमें जो डांसिंग होती है, वो डांसिंग किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर नृत्य का जो विषय है, नृत्य का हम विषय को देखेंगे तो विषय में आता है, इसमें रामायण के जो पात्र है उसमें शामिल है। इसके अलावा जो है महाभारत का जो पात्र है वो भी इसमें शामिल है। इसमें फिर इसके देखेंगे उपनिषद का जो पात्र है उसमें भी ये सब शामिल है। तो ये इस टॉपिक पर इन लोग का होता है। और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि इन लोग का जो अंग होता है, इन लोग का जो डांसिंग होता है, अपने लिए नहीं करता है बल्कि दर्शकों के लिए करता है। अंग का तेज कला होती है, इसमें अंग का तेज कला प्रदर्शन किया जाता है इसमें आपका। तो ये आपका हो गया छऊ नृत्य, हो गया अंग का तेज कला चलाना, ये आपका छऊ नृत्य की विशेषता में से आती है। इसके बाद में और हम यहाँ पे देखेंगे कि छऊ नृत्य को किस प्रकार से हम आगे और ले जा सकते हैं। तो इसका कुछ प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं और भारत सरकार के द्वारा इन लोगों को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। तो झारखंड का एरिया में आप जाएंगे तो सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में सबसे अधिक आपको मिलेंगे इस कलाकारी के लोग। और झारखंड में भी जो छऊ नृत्य का जो कला केंद्र है वो सरायकेला में ही है। अनेक फैक्ट है कि राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र, तो ये भी आपका जो है वो सरायकेला में ही है, क्योंकि उस एरिया में इसका जन्म हुआ तो लोग ज्यादा वहां से प्रेफर होते हैं, इसलिए उसका जो सेंटर है वो वहीं पर है। तो आने वाले कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए छऊ नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बस आपको इस वीडियो को रोक के देखना है और यहाँ से जितना सारा फैक्ट है वो आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। जय हिंद।